आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला पोलिंग का वक्त शुरू। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 21 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल सज गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग। 12,48,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवारों में तगड़ा मुकाबला। पोलिंग के लिए 1205 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जम्मू और वैली की 12 नशिस्तों के लिए 1057 पोलिंग स्टेशन कायम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में महाजरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में इलेक्शन हुए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग 9 और पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें अपने नाम की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में कहा, अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुकम्मल तैयार है। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। जल्द मुआहदा तय पा गया तो हमला नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हमारे पास है। ईरान और इलाकाई ममालिक ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तेफाक किया है। मुआहदे में आबना हरमस फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। उधर सऊदी वली अहद का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ट्रंप से ईरान पर मुमकिना हमले पर तशवीश का इजहार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते। कहा, अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमरीका की किसी भी मुहिम जोई पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, खलीजी ममालिक ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। दिफा का कानूनी हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का भी तुर्क और कुवैती मनसबों से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फ़रीक़ैन का खित्ते में कशीदगी को सिफारती तरीके से हल करने पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे पर भी बातचीत। बाबानी मुज़ाकरात तक ईरान को कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान ने पहले कभी ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। ट्रंप वो कार्रवाई करने को तैयार हैं जो दीगर इंतजामिया ने नहीं की। ईरान ने बरसों झूठ बोला और मुआहदे तोड़े। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है, बाबानी मुज़ाकरात तक ईरान को कीमत चुकाना होगी। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना होगा। ईरानी मिसाइलों से इसराइल को महफूज रखना नामुमकिन है। अमरीकी जनरल ने दिफाई सामान में कमी से मुतल्लिक पेंटागन को बता दिया। कहा, बहरी फौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा हो। मोहसिन नकवी साहब, सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, अगर सिस्टम को मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लाना मकसूद है तो इसका फोरम पार्लियामेंट है। ताजरों के बजाय मुतल्लिका आइनी फोरम्स पर गुफ्तगू ज़्यादा मौसर हो सकती है। मोहसिन नकवी गुज़श्ता 3.5 बरस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर फाइज हैं। अगर वो चाहते हैं तो इस दौरान निज़ाम में तब्दीली की पेशरफ्त कर सकते थे। उन्होंने कहा कि DDISPR ने गुज़श्ता रोज़ नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का जिक्र किया, जिनमें से एक नुक्ते पर अमल दरामद अफवाज ने जानों की कुर्बानी से किया, जबकि बाकी 12 निकात वज़ारत दाखिला की जिम्मेदारी हैं, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा रायवंड में मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। कश्मीर के नौजवानों, हक रोजगार का मतलब बिल्कुल सीधा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कश्मीर के वसाइल पर पहला हक कश्मीर का है। नौकरियां कश्मीरी नौजवानों को मिलनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है वसाइल कश्मीर के हों मगर नौकरियां किसी और को मिले? कश्मीर के अवाम को तरक्की के साथ अपने हुकूक भी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने एक्स पैगाम में लिखा, कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का कमीशन बनाने की तजवीज़ पर जवाब मौसूल हो गया। कमेटी ने मुजव्वज़ा कमीशन के क़याम को कबूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। पहले फेज में नून लीग को बरतरी मिली, बकिया फेज में भी नून लीग जीतेगी। कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने वाले अपने मंसूबों का नाम ही बता दें। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, साजिशी अनासिर मुहाजिर सीटों पर सवाल उठाते हैं। मुहाजिरों के आबा अजदाद ने कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं।
शिमाली वज़ीरिस्तान और बलोचिस्तान में फोर्सेस के ऑपरेशंस, 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक रजमक में 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर एहसान इलाही शहीद। नौशकी में खुदकुश हमलावर समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से गोला बारूद बरामद, बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया गया। अफवाज पाकिस्तान और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती आजमूदा और हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। पाक चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद मजबूत हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस पर मुबारकबाद। चीनी सफीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। MKM भी नए इंतजामी यूनिट बनाने की हिमायत में बोल पड़ी। नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स पर तजावीज़ और मुतालिबात पेश कर दिए। नए इंतजामी यूनिट्स पर अवामी रेफरेंडम का मशवरा दे दिया। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नाकाबिल तकसीम कोई चीज़ है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। आइन सूबों की तकसीम का तकाजा करता है। फारूक सत्तार ने सवाल उठाया, 25 करोड़ आबादी का निज़ाम 4 सूबों पर कैसे चलाया जा सकता है? क्या दुनिया में ऐसा होता है? मोहसिन नकवी के ख्यालात हमारी जदोजहद का हासिल है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की भी नए सूबों की मोहसिन नकवी की तजवीज़ की तायद। पीपल्स पार्टी की सिंध में नए सूबों के क़याम की मुखालफत। पंजाब में नए सूबे बनाने का मशवरा। अवामी रद्द-ए-अमल की वार्निंग दे डाली। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ों का कहना है, सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। मोहसिन नकवी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मुतनाज़ बयान दिया, ये साजिश है। सईद गनी ने कहा, सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहती हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने एक दूसरे की कारकर्दगी पर सवालात। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी देखे। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा, मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है। सईद गनी ने जवाब में कहा, पंजाब के 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर और कराची पोर्ट का मुवाजना किया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड की कुशादगी मंसूबे पर काम का आगाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंसूबे को 1 साल के बजाय चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा, मंसूबे की तकमील में रफ्तार और मायार पर समझौता ना किया जाए। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का तारीख़ी इक़दाम। वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब के माहिदे पर दस्तखत। वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम मनसूबा पाकिस्तान के बहरी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तकरीब पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हेडक्वार्टर्स कराची में हुई। सेक्रेटरी दिफा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गड्डाब टाउन और स्कीम 33 में बूंदाबांदी। मेयर कराची मुंतज़ा वहाब की बल्दियाती अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। फिरोजवाला की आबादियों में दाखिल पानी की सतह कम होने लगी। 8 रोज से पानी खड़ा रहने से जिल्द और आंखों के अमराज फैलने का खदशा। मुल्तान और गिरदनवाह में भी बादल बरसे। हैदराबाद और गिरदनवाह में मिट्टी के तूफान के बाद हल्की बारिश हुई। 157 फीडर स्ट्रिप। हैदराबाद और गिरदनवाह में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ज़ेरी सिंध के मुख्तलिफ अजला के 355 फीडर से बिजली की सप्लाई बंद। नूरपुर थल में बारिश से जल थल एक हो गया। लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को नारोवाल के रिहायशी जमान गोगी बट ने कत्ल करवाया। हक़ाइक़ सामने आने लगे। ज़राए के मुताबिक गोगी बट ने शूटर्स के जरिए कत्ल कराया। मुलजिम को गोगी बट का रेत के ठेके पर अब्दुल्ला ताहिर से झगड़ा हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है, गोगी बट अमेरिका में मुकीम 20 अफराद को कत्ल करवा चुका। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में 6 मुलजिम गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान पर शूटर्स की सहूलतकारी के इल्ज़ाम। पुलिस राय के मुताबिक शूटर्स को
लाने वाली रेंट की गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुलजिमान ने गाड़ी हासिल करने के बाद जाली नंबर प्लेट लगाई। मुलजिमान गुलबर्ग तक गाड़ी में, जबकि क्लिनिक पर मोटरसाइकिलों पर आए थे। कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात का सिलसिला थम ना सका। बनारस पुल पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जमहाक। बल्दिया यूसुफ गोट में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 18 साल मोटरसाइकिल सवार जमहाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। कतर से सियालकोट पहुंचने वाला ओवरसीज पाकिस्तानी कतर मकतूल एयरपोर्ट से 4 रोज पहले लापता हुआ। पुलिस ने लाश गड्ढे से बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल इरफान 28 जुलाई की सुबह सियालकोट एयरपोर्ट पहुंचा। जो लोग मकतूल को रिसीव करने आए वही मुबैना कातिल हैं। स्पेन के ज़ेर इंतजाम सियोटा में दाखिल हजारों तारकीन वतन की रजाकाराना वापसी। हस्पानवी हुकाम के मुताबिक जुमेरात से अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद मराकश से सियोटा में दाखिल हुए। 48,300 अफराद रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में धमाका, 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खातून धमाका खेज मवाद कैफे लाई, गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पेरू में सयाहों को ले जाने वाला छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा सियाहती मकामात के ऊपर परवाज कर रहा था। हलाक अफराद में 11 सयाह और 2 पायलट शामिल थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में फैसला कुन टेस्ट मैच आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीएम पंजाब चैंपियंस क्रिकेट लीग ट्रॉफी की रोनुमाई। वज़ीर खेल पंजाब ने 12 टीमों के कप्तानों के साथ ट्रॉफी की रोनुमाई की। लीग में मर्दों की 12 और खवातीन की 4 टीमें हिस्सा लेंगी। वज़ीर खेल ने कहा, चैंपियंस लीग का आगाज कल और फाइनल 9 अगस्त को कज़ाफ स्टेडियम में होगा। पीसीबी लीग का ऑफिशियल पार्टनर एम्पायर्स रेफरीज और स्कोर भी वही मुकर्रर करेगा। हॉकी सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 1 के मुकाबले 3 गोल से मैच जीता। कप्तान अबू बकर महमूद ने 2 गोल स्कोर करके फतह दिलवाई। मेजबान टीम को 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। और नस्ल नायाब छोटा कद कीमत 18 लाख। राजनपुर में शेरी नस्ल की बकरी 18 लाख रुपए में फरोख्त। फाजिलपुर से 300 अफराद का काफिला राजनपुर पहुंचा।